Dear viewers and my dear students, today I am going to tell you about a new poem that's Snowdrop. It's written by Ted Hughes. Ted Hughes. So before we may discuss about the poem and its various aspects, so we will have a brief discussion about who the poet was. Ted Hughes. So his actual name was Edward James Hughes. He was born in 1930 and he died in 1998. But he was famously known under his pen name Ted Hughes. He was an English poet. He was from England and he was a translator, and particularly he was known for his writings on children. He was a children's writer. So critics frequently rank him as one of the best poets of his generation and one of the 20th century's greatest writers. He was appointed Poet Laureate in 1984 and held the office until his death. Poet Laureate ये एक ऐसी पोजीशन है जो सरकारी तौर पर किसी वक्त में एक शायर को मिलती है, जो एक ऐसा मनसब होता है पर्टिकुलरली वेस्ट में, जहाँ पर शायर को सरकारी जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, हिस्टोरिकल डेज होते हैं, या जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ रिलेटेड उनकी शख्सियात, जो उनकी अहम दिन होते हैं, बर्थडेज होती हैं, डेथ एनिवर्सरीज होती हैं, उस पर ऐसे शायर सरकारी तौर पर नज़में लिखता है, उनके कसीदे लिखता है। तो सरकारी तौर पर इस मनसब के लिए ऐसे शायर को रकूमात भी मिलती हैं, तहाइफ भी मिलते हैं, but he should be one among the topmost writers of his time. So he was appointed Poet Laureate in 1984 and held the office until his death. In 2008, the Times ranked Hughes fourth on their list of the 50 greatest British writers since 1945. The Times जो मैगज़ीन है, इन्होंने एक सर्वे की और इन्होंने एक टाइटल के अंडर ये लिखा, उसका टाइटल था, उस मजमून का टाइटल, तो सर्वे का टाइटल था द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर सिंस 1945। 1945 से लेकर बरतानिया में 50 ऐसे ज़बरदस्त लिखने वाले जिनके नाम इन्होंने शाया किए, तो उनमें चौथे सीरियल पर, ऑन द फोर्थ सीरियल, इन्होंने टेड ह्यूज को लिखा हुआ था। सो कैन इमेजिन द एस्टीम एंड रैंक ऑफ द पोइट। Hughes was married to American poet Sylvia Plath. अमेरिकन पोइट सिल्विया प्लाथ के साथ इसकी शादी हुई फ्रॉम 1956 until her death, लेकिन इसकी तो जल्दी ही वफात भी होगी। हाउ? बाय सुसाइड। सिल्विया प्लाथ एक अमेरिकन मशहूर पोइट है, तो लेकिन इसने बिल्कुल जल्दी में सुसाइड की शादी के फ़ौरन बाद इन 1963 एट द एज ऑफ 30। तो आप समझ सकते हैं 7 साल की शादी के सिर्फ 7 साल बाद, जबकि ये खुद सिर्फ 30 ही साल की थी, तो इसने सुसाइड की। इस पर टेड ह्यूज को इल्ज़ाम भी लगा था कि इसकी सुसाइड में, सिल्विया प्लाथ की सुसाइड में टेड ह्यूज का रोल था, और इसने इसको ताने दिए थे, इल्ज़ाम दिए थे और पिटाई भी की थी। तो बहरहाल दैट्स अ डिबेटेबल इशू। ह्यूज अर्लियर पोइटिक वर्क्स इज रूटेड इन नेचर। जो इसकी शायरी है, तो इसने अपनी शायरी में कुदरत के मनाजर की मंजरकशी की है, तो कुदरत में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको डिस्कस किया है, इन पर्टिकुलर द इनोसेंट सवेजरी ऑफ एनिमल्स। तो और इसने जानवरों की इनोसेंस और वाइल्डनेस दोनों चीज़ों को मुतारिफ कराया है, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम एन अर्ली एज। तो ऐसा शौक़ जो है इसको बचपन से ही था। He wrote frequently of the mixture of beauty and violence in the nature world. Animals serve as a metaphor for his view on the life. बेसिकली जो जानवरों का तज़किरा इसकी शायरी में मौजूद है, ये दरअसल अक्कासी करता है इसके
जो इन डेप्थ स्टडी इसकी उसका जो ख़याल था समाजी ज़िंदगी के बारे में, तो उसको लगता था कि जो इंसान है उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में वही तरीका इख्तियार किया हुआ है जो एनिमल वर्ल्ड में है. सो ही यूज्ड एनिमल्स एज मेटाफर्स, एज सिम्बल्स to actually express their situation and circumstances in the human world. So animals live out a struggle for the survival of the fittest. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी है या एक आइडिया जो है कि जिसमें ताकत हो अपने आप को कायम रखने की, अपने आप को स्ट्रेंथ रखने की, तो वही कायम रहता है. बाकी जिनमें ये ताकत ना हो, हिम्मत ना हो, तो वो पेरिश हो जाते हैं. इन द सेम वे दैट ह्यूमन स्ट्राइव फॉर एसिडेंसी एंड सक्सेस. तो ठीक इसी तरह इंसान भी आगे बढ़ने के लिए, आगे दौड़ने के लिए दूसरों को पिछाड़ने की कोशिश करते हैं. तो टेड ह्यूज ने एनिमल वर्ल्ड से सिंबल्स और मेटाफर्स ले ली हैं और असल में इन्होंने ह्यूमन वर्ल्ड को इसकी तशरीह और इसकी रिप्रेजेंटेशन करने की भरपूर कोशिश की है. About his personal life, his father William James participated in World War First. So ये एक फौजी आदमी थे. His accounts of fighting in war made a permanent impression on the memory of Ted Hughes. तो ये सीधी सी बात है, जब बाप शाम को किसी काम से वापस आ जाता है और अपने बच्चों में चीज़ें उसका तज़किरा करता है, तो बचपन से ही बच्चों के दिमाग में एक इम्प्रेशंस पैदा होने शुरू हो जाते हैं और इस काम के हवाले से उनके दिल में एक लगाव पैदा होना शुरू हो जाता है. So that's why his father was an army man, so he has fought in the World War First, and that's why when he would come back after fighting the wars, he would start recounting those events, and this made a permanent impression on the memory of Ted Hughes. Later he reflected this cruelty of war, death and nature in his poems. That's why जब हम इसकी पोम्स पढ़ते हैं तो उनमें हमें ये चीज़ें क्रूअल्टी ऑफ वॉर, डेथ और कुदरत के जो मुख्तलिफ मनाज़िर हैं उनकी मंजरकशी. इट्स बिकॉज दैट ही हैड दीज इम्प्रेशंस फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड. His famous works include, इसने कुछ जो किताबें की बहुत सारी, he was a prolific writer, so some of the books that are mentioned here are The Hawk in the Rain, The Hawk in the Rain, then Lupercal, then Woodrow, Crow, Moor Towns. These are books that you can imagine, and they are related to animals, they are related to nature, and they are related to some important events. So Ted Hughes wrote extensively for children. So these are very much interesting books, and children can take a lot of benefit from his books and they can enjoy a lot. So that was all about Ted Hughes. This is, I gave you an introduction of the writer before we may start the actual poem and try to understand. I told you the background in which time the writer had been writing. This will help us to understand the time when the writer was compiling these things, and this will help us to understand the actual theme, what was going on. So thank you for today. This is enough. We will be doing with the poem, and I will introduce the poem, what's the central idea and what's actually there given in the poem. So after that we will go through the reading part and other aspects of the poem. So thank you for today. Thank you very much.